न्यूज, खबरों की नई पहचान। धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर सह कांग्रेस नेता नीरज सिंह की हत्याकांड को अंजाम देने के लिए पहचान छुपाकर सरायढेला थाना क्षेत्र के कुसुम विहार में राम राय के मकान में कमरे को भाड़े पर लगाकर शूटरों को ठहराने के आरोपी डब्लू मिश्रा, लाइन जंग की भूमिका निभाने के आरोपी पंकज सिंह, शूटर शिबू उर्फ सागर, अमन सिंह, चंदन सिंह उर्फ रोहित सिंह, डब्लू मिश्रा एवं सोनू उर्फ कुर्बान अली को धनबाद के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सुभाष बारा की अदालत ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता पंकज प्रसाद एवं मोहम्मद जावेद की दलील सुनने के बाद रिहा करने का आदेश दिया। हालांकि इनमें जिन जिन अभिवक्ताओं पर नीरज हत्याकांड के मामले दर्ज है, उन्हें लेकर 302 एवं अन्य धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है। पंकज जी, आज कोर्ट में जो इस केस की सुनवाई हो रही थी, नीरज सिंह हत्याकांड में जो लोग आरोपी थे, उनको लेकर कुछ निर्देश हुए हैं? न्यायालय से कुछ निर्देश हुए हैं? क्या कुछ निर्देश हुए हैं? नहीं, ये एक दूसरा मामला था जी। नीरज सिंह हत्याकांड का एक मामला यहाँ सेशंस कोर्ट में चल रहा है, वो नहीं, उसके अलावा एक दूसरा मामला था जो एक मैजिस्ट्रेट के न्यायालय में वो मुकदमा चल रहा था। उसमें आरोप ये था कि वो लोग कुसुम विहार स्थित किसी मकान में वो लोग ठहरे थे और उससे संबंधित बातें थी। लेकिन 5 वर्ष बीत जाने के बाद भी पुलिस की ओर से, प्रोसिक्यूशन की ओर से कोई गवाह प्रस्तुत नहीं किया गया और आज साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तों को, मैं इसमें पंकज सिंह की ओर से था, वकालत को पैरवी कर रहा था, सभी अभियुक्तों को साक्ष्य के अभाव में रिहा किया गया है। तो उस अभियुक्तों के साथ में अमन सिंह और अन्य लोग के भी नाम थे क्या? और भी लोग थे। अच्छा, और भी लोग थे। तो ये लोगों को रिहा किया गया या बाइज्जत बरी कर दिया गया? नहीं, लोगों को साक्ष्य के भाव में रिहा किया गया और रिहाई ही एक्विटल हुआ है, रिहाई हुई है, इसलिए इतना ही कहा जा सकता है। मतलब जमानत पे नहीं छोड़कर बाइज्जत बरी कर नहीं, दिया? जमानत का प्रश्न इसलिए नहीं उठता है जी कि जो धाराएं लगी थी 419 आईपीसी जी, उससे कहीं अधिक, लगभग 5 वर्षों से ये लोग इस कांड में भी जेल में थे जी। तो वैसी परिस्थिति में जब आपका जो अधिकतम सजा की जो अवधि होती है वो 3 वर्ष थी और ये 5 वर्ष तक ये लोग जेल के अंदर थे इस कांड में जी। तो इस संबंध में हम लोगों की ओर से न्यायालय में याचना की गई, बहस किया गया और सरकारी वकील के द्वारा तमाम विरोध के बावजूद न्यायालय ने हमारे तथ्य को स्वीकार किया और हमारी इस याचना को स्वीकार किया कि अधिकतम अवधि बीत जाने के बाद हमें इस कांड में और जेल में नहीं रखा जा सकता और इसीलिए संभवतः न्यायालय ने हम लोगों को, हमारे जो क्लाइंट हैं उनको रिहा किया गया है। हालांकि अभी तक हमने लिखित आदेश की प्रति मुझे नहीं मिली है देखने को, लेकिन उन्हें रिहा किया गया है, ये बात सच है। देखिए, आज नीरज हत्याकांड से जुड़े एक मामले में माननीय न्यायालय श्री सुभाष बारा जुडिशियल मजिस्ट्रेट धनबाद के न्यायालय द्वारा एक निर्णय पारित किया गया, जिसमें उन्होंने मुकदमे में धनबाद जेल में बंद सारे आरोपियों को बाइज्जत बरी किया है। एक्चुअल में इस मामले में हुआ था क्या कि नीरज हत्याकांड को लेकर पुलिस ने जो है राम अल्हाद राय के मकान पे शूटरों के ठहरने और नीरज सिंह की हत्या की रेकी करने, उसी जगह पे साजिश रचने और उसी जगह पे हथियार शूटरों को उपलब्ध कराने की कहानी बनाया था। वो मामले को लेकर पुलिस ने जो है, पुलिस के उस समय के तत्कालीन एएसआई नलिन रंजन सिंह ने जो है थाने पे एक मुकदमा दर्ज किया था और जिसकी सुनवाई चल रही थी, मगर उस केस को अभियोजन साबित करने में पूरी तरह विफल रहा, जिसके कारण आज सारे आरोपियों को आज बाइज्जत बरी किए गए और जिन लोगों को बरी किया गया उसमें से तथाकथित रूप से, जैसा पुलिस ने कहा था अपने केस में, 4 शूटर हैं, शिबू सागर सिंह, कुर्बान अली, अमन सिंह, चंदन उर्फ सतीश सिंह, पंकज सिंह, मुन्ना उर्फ
डब्लू मिश्रा, ये सारे लोगों को रिहा किया गया। पुलिस ने जो ये एक हवा महल बनाया था, एक कहानी, तत्कालीन भाजपा विधायक संजीव सिंह को फंसाने के लिए जो एक हवा महल के रूप में एक कहानी तैयार किया था, वो कहानी आज गिर गया। और ये साबित हो गया इससे कि पुलिस ने जो है तत्कालीन भाजपा विधायक झलिया श्री संजीव सिंह को फंसाने के लिए एक षड्यंत्र के तहत सूचक पक्ष के साथ मिलकर एक कहानी बनाया था, जिसको साबित करने में वो पूरी तरह विफल रहे। कितना अहम फैसला है आप लोग के लिए, केस के लिए? देखिए, ये बहुत बड़ा निर्णय है। निर्णय इस दृष्टिकोण से ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पुलिस ने मुकदमा किया था और पुलिस ही उसको साबित करने में अभियोजन और पुलिस असफल रही। पूरा का पूरा ये जो षड्यंत्र है, तत्कालीन भाजपा विधायक संजीव सिंह को फंसाने के लिए कहानी तैयार किया गया था मिल बैठकर, जिसका एक पार्ट आज धराशायी हो गया। और इसका स्वाभाविक है हम लोग को आने वाले दिनों में और लाभ मिलेगा। जो मुख्य केस है, हम लोग को उम्मीद है कि उसमें भी जो है सच्चाई सामने आएगी। न्यायालय में मामला विचाराधीन है, हम लोग पूरी तरह से आशा में हैं कि वो भी हम लोग के पक्ष में जरूर आएगा।